रोसेरी, होली रोसेरी, लैटिन भाषा में इसको कहते हैं रोसेरियम, यानी कि गुलाब का माला। ऑल वर्ल्ड में करीब 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग रोज रोजेरी करते हैं, और स्पेशली मई महीना के लिए मदर ऑफ मैरी मौत बोल करके कहा जाता है। रोसेरी आज से नहीं, सदियों से लोग करते आ रहे हैं। अगर इतिहास की ओर चले, तीसरा शताब्दी से लेकर के 11 शताब्दी तक रोसेरी करते थे, लेकिन एक छोटा छोटा टुकड़ा लेकर के काउंटिंग करके किया जाता था। उसको कहते हैं पैटर्नेस स्टार, यानी कि उस समय पिता परमेश्वर के लिए रोजेरी किया जाता था। लेकिन ऑल वर्ल्ड में एक अनोखा चेंजेस आया। 12 शताब्दी से लेकर के आज तक ये जो रोजेरी किया जा रहा है, 12 शताब्दी से इसको कहते हैं हेल मैरी और आवर फादर, यानी कि दोनों इसमें मिला हुआ है। रोजेरी का टोटल क्रेडिट अगर देखा जाए तो सेंट डोमिनिक को जाता है। तो आखिर सेंट डोमिनिक कौन है और रोजेरी कैसे शुरू हुआ? ऑल वर्ल्ड में इसको क्यों इतना मानते हैं? इसका मिरेकल क्या है? तो इसके लिए हमको बहुत सारे पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 800 साल पीछे जाना पड़ेगा और इतिहास का पन्ना खोलना पड़ेगा कि डोमिनिक कौन है। इसको मदर मेरी ने क्यों चुनते हैं कि रोजेरी ओल्ड वर्ल्ड को सिखाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, मैं हूं मर्यादा दास। आप सबको आपका फेवरेट चैनल जर्नी टू हेवन में आप सबको दिल से स्वागत करते हैं। चैनल में अगर पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी तरह एक नया इतिहास लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। स्पेन के एक छोटा सा गांव सेलेरुई गांव, यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा परिवार रहते हैं जिसका नाम फिलिक्स दे गुजमान। वो एक जमींदार है और एक रिच परिवार है। उसका बीवी का नाम, उसका धर्म पत्नी का नाम जाने ऑफ अजा। वो एक धार्मिक औरत थी, हमेशा ईश्वर के और उसका मन और प्रार्थना से अपना जिंदगी गुजर रही थी। छोटा सा परिवार, सुंदर सा परिवार। उस औरत ने, उस माँ ने, उस धार्मिक औरत ने अपना तीसरा गर्भ धारण करने से पहले एक विजन देखती है। वो विजन इस तरह था, एक प्यारा सा कुत्ता ने, एक प्यारा सा डॉग ने मशाल ले करके, आग से जलता हुआ मशाल ले करके ऑल वर्ल्ड घूम करके उजाला प्रकट कर रहे। इस तरह उन्होंने एक विजन देखा। इसका मतलब इसका जो तीसरा बेटा जो पैदा होने वाला था वो ऑल वर्ल्ड के लिए धर्म का आलोक देने वाला है। ये उसका पहला, उसका बात होने से पहले इसका एक जो विजन। जब उस बच्चे को पैदा करते समय उन्होंने और एक विजन देखती है। एक मखमली कपड़ा चारों ओर ढका हुआ है और चारों ओर रोजरी, एक मोती का रोजरी उसका बॉडी और घेराव किया हुआ है। इसका मतलब इसको समझ में आ रहा है कि इसका बेटा आगे इस रोजरी को प्रचार करेगा। ये उसका दूसरा विजन था, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले ही उसका माँ को एक के बाद एक करके विजन दिखाई दिया जा रहा है। जब बच्चे पैदा हो रहा था उस समय उसका माँ देखती है, उसके बच्चे के माथा के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टार, एक आलोकित स्टार एक दिखाई देता है। जबकि ये स्टार यीशु मसीह का पैदा होते समय 3 पंडित को दिखाई दिया था, उसी तरह एक स्टार दिखाई देता है। उसका माँ समझ जाती है कि एक दिव्य चिन्ह है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, ये दया का चिन्ह है और ये सारे दुनिया को अंधकार से आलोकित करने वाला चिन्ह था। आखिर बच्चा पैदा होता है और उसका नाम उसका माँ बाप ने डोमिनिक रखते हैं, यानी कि 1170 में सेंट डोमिनिक इस धरती पर पैदा होते हैं। डोमिनिक जब 3 साल का था, उसका 2 बड़े भाई उसको धर्म की ओर आगे बढ़ने के लिए उसको
शिक्षा दे, यानी कि पूरा परिवार ईश्वर का वरदान से जुड़े हुए परिवार। जब डोमिनिक का 5वां साल चल रहा था, उसी समय डोमिनिक एक सपना देखता है। उस सपने में मदर मेरी उसको रोजेरी दे रहे हैं। वो समझ लेता है कि मदर मेरी उसको कुछ कहना चाहता है, मदर मेरी उसको रोजेरी दे करके कुछ कहना चाहता है। तब उसका नींद टूट जाता है। यानी कि इसका कहना है कि बचपन से ही, पैदा होने से पहले से ही ईश्वर से चुना हुआ बच्चा डोमिनिक है। बच्चा धीरे धीरे ईश्वर का कृपा से धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और जब उसका 14 साल हुआ, अपने एरिया में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कथरजेना। वहाँ सिर्फ धर्म शिक्षा दिया जाता था। विश्व फादर्स रह करके वहाँ पे धर्म शिक्षा देते थे। वो वहाँ जा करके अपना स्टडी करने के लिए वहाँ चला गया। वहाँ पे उसने धर्म शिक्षा और दर्शन शास्त्र पढ़ने लगा। जिस समय वो कथरजेना में पढ़ रहा था, उस समय एक अकाल दुर्भिक्ष आता है। बिना बारिश के वजह से एक ड्राउट सीजन आता है। लोगों को खाने के लिए बहुत परेशानी होता है, पीने के लिए पानी भी नहीं था। उसी समय उसने अपने किताब बेच करके लोगों को खाना खिलाना चालू करते हैं। तो उसका टीचर पूछते हैं, तो आप अपना सारे के सारे किताब बेच करके जो लोगों को खिला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उसने कहते हैं, लोगों को पहले जीने दो, उसके बाद सारे के सारे पढ़ाए। यानी कि बचपन से ही उसका दिल में दया और प्रेम का भावना था। जब उसका 20 साल हुआ, उसने ओस्मा कानून रेगुलर में जोग देते हैं। ये कानून रेगुलर क्या है? यहाँ पे फादर और बिशप धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं। डोमेन ने वहाँ पर 5 साल की पढ़ाई की। उसका ज्ञान, बुद्धि और धर्म को देखते हुए उसका 25 साल के उम्र में, यानी कि 1195 में उसको प्रिस्ट बना दिया जाता है। प्रिस्ट बनने के बाद अपना लक्ष्य के ऊपर दौड़ पड़ते हैं, यानी कि प्रचार शुरू कर देते हैं। उस समय चारों ओर एक अधर्म चल रहा था, उसका नाम अब्लिगेंसिया हेरेसी। ये अब्लिगेंसियन हेरेसी क्या है? उन लोगों का कहना है ये प्रकृति और जिंदा शरीर ये पाप है। किसी भी शरीर अगर जिंदा है वो पाप है, और ये धरती, ये जिंदा धरती ये पाप है। उन लोगों का यही एक प्रचार था। यानी कि अब्लिगेंसियन, ये लोगों ने ईश्वर पूजा करना छोड़ दिए। उन लोगों का कहना आत्मा पवित्र है, लेकिन जिंदा शरीर अपवित्र है। ये सब देखते हुए वो दुखित हुए और बदलाव के लिए कोशिश की। द विजन ऑफ मैरी। सेंट डोमिनिक दुखित होकर के एक जंगल में 3 दिन और 3 रात उपवास रह करके प्रार्थना कर रहे थे। उनको याद आया कि बचपन में मदर मेरी ने उसको सपना में दिखाई दिए थे और एक रोजरी दिए थे। उस उपवास के दौरान उन्होंने मदर मेरी को प्रार्थना कर रहे थे, माँ मुझे रास्ता दिखाओ, ये असत्य धर्म को मैंने कैसे दूर करूं, मुझे ताकत दो। यानी कि साल 1208 उस दिन मदर मेरी, उसका उपवास खत्म होते ही मदर मेरी उसको दिखाई देते हैं, उसको दर्शन देते हैं और सेंट डोमिनिक को रोजरी देते हैं और कहते हैं, डोमिनिक इस रोजरी को पकड़ो, यह सत्य है और अधर्म का स्तंभ है और यह सारे मानव जाति के लिए आश्रय है। इस रोजरी के जरिए आप सारे अधर्म को पराजय कर सकते हैं और रोजरी करना सिखाते हैं। किस तरह रोजरी किया जाएगा, मदर मेरी उसको सिखाते हैं। उसके बाद उन्होंने रोजरी को पकड़ते हैं और एक नूतन शक्ति प्राप्त करते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द रोजरी। उन्होंने अब्लिगेंसियन हेरेसी में प्रचार करते हैं और रोजरी के बारे में जानकारी देते हैं। 15 रहस्य के बारे में जानकारी देते हैं। उस समय 15 रहस्य था, आज 5 रहस्य है। वो कहते थे रोजरी एक दैवी शक्ति है और सशस्त्र अस्त्र है। इसी माध्यम से
हम सब ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और असत्य को दूर कर सकते हैं। धीरे धीरे लोगों ने रोजरी को स्वीकार किया, रोजरी करने लगे और परिवर्तन होने लगा और परिवर्तन हुए। इसी तरह रोजरी करना धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब चलते हैं सेंट डोमिनिक के जिंदगी में क्या क्या मिरेकल हुई। रोजरी के जरिए सेंट डोमिनिक के जिंदगी में किस तरह परिवर्तन आया और लोगों के सामने किस तरह मिरेकल हुई। मिरेकल ऑफ सेंट डोमिनिक। उन्होंने रोजरी के जरिए बहुत सारे मिरेकल किए। राइजिंग द डेड चाइल्ड। एक दिन अपना प्रचार जारी रखने के लिए नजदीक का शहर में सेंट डोमिनिक जा रहे थे। एक औरत का रोते हुए आवाज उसके कान पर गूंज उठती है, क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा मर गया था और वो औरत रो रही है। क्यों रो रही है वो पूछने के लिए उस औरत के पास ये जा रहा था। उस समय उस औरत ने उसको रिक्वेस्ट करते कि मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, हो सकता है आपका प्रार्थना से मेरा बच्चा जी उठे। सेंट डोमिनिक ने रोजरी अपना हाथ में लिए और प्रार्थना करने लगे, रोजरी करने लगे, मदर मेरी को प्रार्थना करने लगे और उसका रोजरी खत्म होते होते बच्चा जी उठा। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। सालों पहले यीशु मसीह ने बहुत सारे मुर्दा को जीवन दी और आज उसी के भेजे हुए संतान सेंट डोमिनिक ने रोजरी के जरिए एक मुर्दा को जीवन दान दिलवाया। रेन मिरेकल। एक साल वो जहां पे रहते हैं उसी एरिया में बिना बारिश के वजह से जमीन फाटने लगा, सारे खेती जलने लगा और पानी खत्म होने लगा। लोगों ने जीने के लिए तरस रहे थे और लोगों ने जाकर के सेंट डोमिनिक को कहते हैं प्रार्थना करो। उन लोगों का विश्वास था, प्रार्थना करो। और सेंट डोमिनिक रोजरी लेकर के प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना खत्म होते ही बहुत बड़ा बारिश आने लगता है। इतना बड़ा चमत्कार को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने रोजरी को एक्सेप्ट किया, सत्य धर्म की ओर आने लगे। यीशु मसीह ने तूफान को धमकी दिया था और आज सेंट डोमिनिक ने एक बहुत बड़ा मिरेकल किया, चारों ओर बारिश करवाया। सेंट डोमिनिक ने किसी चेलों से ये कम नहीं था, यीशु मसीह का किसी चेलों से ये कम नहीं था। वॉकिंग ऑन वाटर। हमने बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चला, उसको देखते हुए पीतर ने भी पानी के ऊपर चलने लगा। लेकिन आज सेंट डोमिनिक ने अपना प्रचार करने के लिए दूसरी की ओर जा रहे थे, जो कि नदी पार होकर के जाना था। वहां देखा पानी बहुत है और नाव वहां पर एक भी नहीं है, लेकिन डोमिनिक को वहां पे जाना ही था। उसने रोजरी लेकर के प्रार्थना की और पानी पे चलने लगा। उसने रोजरी लेकर के प्रार्थना किया और अपना लक्ष्य के ऊपर जाने के लिए उसने पानी के ऊपर चल के उस नदी को पार किया। जबकि हम लोगों ने जानते हैं यीशु मसीह बाइबल में पानी के ऊपर चला था और आज सेंट डोमिनिक उसके जिंदगी में और एक बहुत बड़ा मिरेकल लोगों सब देख रहे। सेंट डोमिनिक पानी के ऊपर चलते चलते नदी को पार किया। हीलिंग द सिक। सेंट डोमिनिक जहां रहते थे वहां पे कुछ भी अगर रोग आ जाता है तो लोगों ने सेंट डोमिनिक को बुलाते थे। सेंट डोमिनिक रोजरी लेकर के जाते थे और रोजरी लेकर के प्रार्थना करके उस बीमारी को ठीक करते थे। इसी तरह बहुत सारी बीमारियों को सेंट डोमिनिक ने ठीक करते थे। उसी तरह लोगों ने रोजरी को करना चालू कर दिया। बिकमिंग इनविजिबल। यीशु मसीह के प्रीचर को मारना एक आम बात है, ये सदियों से चल के आ रहा है।
बहुत बार लोगों ने उसको मारने के लिए कोशिश किया, बहुत बार लोगों ने उसको आने जाने रास्ते के ऊपर छुप के रह करके उसको मारने के लिए कोशिश की, लेकिन सेंट डोमिनिक ने रोजरी लेकर के प्रार्थना करते हुए वो गायब हो जाता था, लोगों को दिखाई नहीं देता था, वो लोग ढूंढते रह जाते थे। ये बहुत बड़ा मिरेकल था। ये एक रोजरी का ताकत और लोगों के लिए विश्वास बन गया। पावर ऑफ द रोजरी। इस तरह बहुत सारी जगहों पर रोजरी शक्ति का, रोजरी प्रार्थना का बहुत सारे प्रूफ मिला। बहुत सारे लोगों को रोजरी के जरिए भूत को छड़ाते थे, डेविल आत्मा से छुटकारा देते थे। यानी कि रोजरी एक शक्तिशाली अस्त्र बन गया, ब्रेकिंग चेन। एक दिन सेंट डोमिनिक को लगा कि मुझे जेल जाना होगा और उन लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा। उन्होंने जेल जाते हैं। जेल में बहुत सारे लोग सेंट डोमिनिक के बारे में जानते थे और कैदियों ने सेंट डोमिनिक को प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उसने जब रोसरी लेकर के प्रार्थना करना चालू की तो जेल का जंजीर टूटने लगा और उन लोगों का जो चैन है वो ऑटोमेटिकली अपना हाथ से निकलने लगा। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था उस समय। जेल में जितने लोग थे सारे के सारे लोग रोजरी को विश्वास करने लगे और यीशु मसीह को स्वीकार करने लगे। विजन ऑफ द डेड स्पिरिट। सेंट डोमिनिक ने बहुत बार मरे हुए आत्मा की दर्शन की। उस आत्माओं ने उससे प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट करते थे, हम लोग अभी नरक में हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो। और सेंट डोमिनिक उन मरे हुए आत्मा के लिए प्रार्थना करते थे और उन मरे हुए आत्मा से वहां से छुटकारा ले करके उन्होंने स्वर्ग जाते थे। ये सब रोजरी के जरिए और सेंट डोमिनिक के जरिए संभव होता था। इसी तरह बहुत सारे मिरेकल सेंट डोमिनिक के जीवन में हुए हैं। सेंट डोमिनिक के जीवन में एक महान उद्देश्य था, एक मेन लक्ष्य था। रोसरी प्रार्थना का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, डोमिनिशियन ऑर्डर करके एक स्थापन करते हैं। उसका मेन उद्देश्य था आध्यात्मिक शिक्षा और धर्म प्रचार, अंधकार का शक्ति को ध्वंस करना उसका कोट था। बी हम्बल, स्टडी डीपली एंड प्रीच फेयरलेसली। और सारी चीज का अंत सुनिश्चित है। जन्म का मतलब मृत्यु, जन्म अगर हुआ है तो मृत्यु सुनिश्चित है। और उसी तरह 6 अगस्त 1221 सेंट डोमिनिक का निधन होता है। 1170 से 1221 यानी कि 51 साल में सेंट डोमिनिक का मृत्यु होता है। उसका पैदाइश स्पेन में हुआ था, लेकिन मृत्यु इटाली में, बोलोंगाना इटाली में होता है। पोप ग्रेगोरी आईएक्स 13 जुलाई 1234 को उसको सेंट हिसाब से घोषित करते हैं। उसने मरने से पहले एक बात सबको कहा, डू नॉट वीप फॉर आई शैल मोर यूजफुल टू यू आफ्टर माई डेथ एंड आई शैल हेल्प यू देन मोर इफेक्टिवली देन ड्यूरिंग माई लाइफ। साथियों, ये था रोसरी के बारे में और रोसरी का क्रिएटर के बारे में, सेंट डोमिनिक, जिसको मदर मैरी ने खुद रोसरी दिए और प्रार्थना सिखाए और करीब 800 साल से ऊपर हो गया और वर्ल्ड में इसको मानते हैं और इसका मिरेकल बहुत सारे लोगों का जिंदगी में आ रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा दूसरा नंबर वीडियो रोजरी का मिरेकल के बारे में आने वाला है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय यीशु।